नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो चलिए आज सीख लेते हैं ट्रांसप्लांट करने के 8 नियम। जी हाँ, ट्रांसप्लांट करने के कुछ नियम होते हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ सावधानियाँ होती हैं। यदि हम उनका ध्यान रखेंगे तो हमारा ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होगा। कई बार ट्रांसप्लांट करने पर पौधा मर भी जाता है, और ख़ास करके कुछ ऐसी वैरायटी जो बड़े नाजुक पौधे होते हैं। तो चलिए, इसमें मैं सबसे पहले नंबर पे जो बात करती हूँ वो है कि कब करना चाहिए ट्रांसप्लांट। तो ऐसे मौसम में कि जब न बहुत ज़्यादा ठंड हो और न बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और ये कहूँ मैं उल्टा कि बहुत गर्मी में नहीं करना चाहिए और बहुत ठंड में नहीं करना चाहिए। तो जो 2 महीने हैं वो हैं दिसंबर और जनवरी में नहीं करना चाहिए, और अप्रैल मई में नहीं करना चाहिए। बाकी पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो समय है वो है फरवरी और मार्च, और है जुलाई अगस्त। क्योंकि जुलाई अगस्त में अच्छी बरसात होती है, तो बरसात में बहुत आसानी से ट्रांसप्लांट हम करते हैं और सक्सेस हो जाता है। नंबर 2 पर जो नियम है, पहला नियम तो ये कि कब करें। दूसरा नियम है कि कौन से पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ये देखें। यदि आप फल वाले पौधे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जैसे कि ये नींबू है, या इससे पहले आपने अमरूद देखा, या कोई भी फल वाला पौधा, यदि उसमें फ्रूटिंग हो रही है या उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो कभी ट्रांसप्लांट न करें। फिर आप ऐसा महीना चूज़ करें कि जब पौधा अपनी प्रोडक्शन दे चुका हो, उसकी आपने पूरी तोड़ाई कर ली हो फलों की, उसके बाद आप हल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं और उसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर आता है कि पता कैसे चलेगा ट्रांसप्लांट के रूट बाउंड हुआ है पौधा। कैसे पता चलेगा कि पौधे को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि क्यों करना चाहिए। सीधी सी बात है कि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, नीचे रूट्स इकट्ठी हो जाती हैं, रूट बाउंड हो जाती हैं, और फिर वो नीचे मिट्टी कम बचती है, रूट्स बचती हैं, और तापमान तेज होने पर वो रूट्स गर्म होती हैं और पौधे की हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि पौधा रूट बाउंड हुआ है। तब हमें ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। तो कैसे पता चलेगा? एक तो ये होता है कि हमारा पौधा जो है वो मुरझाने लगता है। जैसे ये पौधा है, ये 2 नीम लगे हैं, मैं इन्हें आज करके बताऊंगी आपको। ये 2 पेड़ लगे हैं देखिए, और इन्हें मैं अलग अलग भी करूंगी और ट्रांसप्लांट भी करूंगी, क्योंकि तब ये छोटे कंटेनर में लगा दिए थे, और अब इनको कंटेनर बड़ा करूंगी। तो यदि कंटेनर बड़ा कर रहे हैं तब रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको निकालेंगे, थोड़ा बड़ा कंटेनर लेंगे और बहुत आसानी से लगा देंगे। लेकिन यदि पौधा बड़ा है, उसका गमला बड़ा है, अब आप और बड़ा गमला नहीं कर सकते। जैसे कि ये मीठी नीम है, देखिए इसकी पत्तियाँ येलोइश हो रही हैं, ये 2 साल से इसी कंटेनर में लगा है। तो बस पौधा खुद बोल देता है, उसकी सेहत बोल देती है, वो हरा भरा नहीं होता, पत्तियों में चमक नहीं होती, और जैसे ही ज़रा सी धूप पड़ी सोई पत्तियाँ कुम्हला जाती हैं। इसका मतलब है कि रूट्स गमले के आसपास पहुंच गई हैं और वो हीट से गर्म हो रही हैं। सामने अडेनियम लगे, ये देखिए आप, इन्हें मैं हर साल रिपोर्ट करती हूँ। हर साल में ये देखिए आप ऐसे मिट्टी ऊपर उचका देते हैं। आप इन्हें गौर से, इनकी जहाँ मैंने पेबल्स लगाए हैं देखेंगे, पेबल्स खिसक खिसक के आड़े टेढ़े हो गए और मिट्टी उठकर ऊपर आ रही है, यानी नीचे रूट्स डेवलप हो रही हैं, रूट बाउंड हो रही हैं, जो मिट्टी को धकेल कर ऊपर ला रही हैं। कई बार ऊपर भी ऐसे रेशे रेशे दिखने लगते हैं, यानी कि ऊपर की मिट्टी धुल गई है और ऊपर की रूट्स दिख रही हैं। तो दिखता है कि गमले में बस अब जड़ें ही जड़ें बची हैं। और सीधी बात यह कि यदि हमने बहुत दिन से ट्रांसप्लांट नहीं किया है, साल 2 साल गमला रह गया है, तो निश्चित ही उसकी रूट बाउंड हो ही गई होंगी। तो फिर बिना कुछ लक्षण चेक किए आप कर सकते हैं। और कई बार तो यदि आप नहीं करते हैं, तो मेरे अडेनियम के तो कई गमले टूट गए, क्योंकि अडेनियम की रूट्स बड़ी होती हैं। ये देखिए एक और बोनसाई है, इसकी रूट्स बाहर दिख रही हैं, और पत्ते देखिए कितने बेरौनक हैं और कम मात्रा में भी हैं। साफ पौधा कह रहा है कि मुझे मिट्टी चेंज करो, मुझे रिपोर्ट करो, पौधा खुद बोल देता है। अब बात करते हैं कि गमला कौन सा चूज़ करें अगर रिपोर्ट करना है। मिट्टी का, प्लास्टिक का, ग्रो बैग, या फिर सेरेमिक पॉट, या सीमेंट का, कौन सा लें। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है। फिर आप ये भी देखें कि आपका पौधा पहले किस पॉट में लगा हुआ था। जैसे मेरा ये प्लास्टिक की बकेट में लगा है, तो मैं इसको प्लास्टिक में दोबारा रिपोर्ट कर दूंगी तो चल जाएगा। लेकिन जो पौधा मिट्टी में लगा था, क्योंकि उसे मिट्टी में रहने की आदत है, उसे सबसे अच्छे मटेरियल में रहने की आदत है, उसे एकदम से प्लास्टिक में डाल देंगे
तो नहीं चलेगा। आप ये भी देखें कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर बहुत गर्मी पड़ती है और प्लास्टिक लगा रहे हैं तो प्लास्टिक गर्म हो जाएगा और रूट्स बर्न मतलब ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी गर्मी से। तब फिर आप बहुत गर्म इलाके में रहते हैं तो मिट्टी ही लें, और बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तब भी आप मिट्टी ही लें। सीमेंट ले सकते हैं लेकिन प्लास्टिक न लें, ये आप ध्यान रखें। अगला है कि 5 नंबर पे जो ध्यान रखना है कि समय कौन सा होना चाहिए ट्रांसप्लांट का। जैसे ये नींबू का पौधा है हमारा, तो इसको जब मैं ट्रांसप्लांट करूंगी तो मैं इसको पलटूंगी और फिर मैं इसकी रूट प्रून करूंगी, क्योंकि अब मैं कंटेनर साइज बड़ा नहीं दे सकती इसे, तो रूट्स की कटिंग कर दूंगी। रूट प्रून करने से कई बार फ़ायदा भी होता है और वो नीचे से नई रूट्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन ये मैं तब करूँगी जब पौधा फ्रूटिंग दे चुका होगा, जब मैं इसकी प्रूनिंग करना चाह रही होंगी, और तभी मैं ये करूँगी। तो शाम का समय चुनें। समय कौन सा चाहिए? शाम का। ये देखिए, इस तरह से भी रूट्स होल से बाहर आ जाती हैं और पौधा कहता है कि मैं रूट बाउंड हो गया हूँ, मुझे चेंज कर दो। तो सारी रिपोर्टिंग शाम के समय करें ताकि रात भर का आपको ठंडक मिल जाए। और रिपोर्टिंग करने के बाद पौधे को डायरेक्ट धूप में बिल्कुल न रखें। सुबह की धूप भी नहीं लगना चाहिए। 2 से 3 दिन आप, मैं अंदर रखने को नहीं कह रही हूँ, छत पर ही ऐसे कोने में रखें जहाँ नेट लगा हो या थोड़ी शेड हो, इनडायरेक्ट लाइट आती हो। रिपोर्टिंग करने से पहले आप पानी डालना बंद कर दें। मेरा ये गीला है, मैंने याद नहीं रहा और मैंने सुबह पानी डाल दिया था तो निकालने में दिक्कत हुई। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा गुच्छा है इसे आप पूरा प्रून कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्रून नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस पॉट बदलना है। मेरा पौधा बहुत छोटा है। रूट प्रूनिंग ज़्यादातर बहुत बड़े पौधे की जाती है, छोटे पौधे की रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने शाम का समय कर लिया और मिट्टी उस गमले में पानी डालना बंद कर दिया, पलट लिया, और अब बात आती है मिट्टी कैसी लें। जैसी मिट्टी में पौधा पहले लगा था, आप बिल्कुल मिट्टी का टेक्सचर चेंज ना करें। जैसे हम जिस घर में रहते हैं, एकदम से नए घर में जाते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं होते, ऐसे ही पौधे को भी वही माहौल चाहिए, वही लोग चाहिए आसपास के जिनके साथ हम कंफर्टेबल हों। तो उन्हीं पौधों के आसपास रखें जहाँ पहले रखा था। थोड़ी शेड में रख दें और शेड के बाद जब वो सेटल हो जाता है तब उन्हीं पौधों में, और थोड़ी पुरानी मिट्टी ज़रूर मिलाएं। ये मेरी मिट्टी भरी हुई रखी थी, अब मेरी तो गार्डन की वही मिट्टी है, और मैंने इसमें पुरानी गमले की मिट्टी जो पलटी वो भी मिला ली, और थोड़ा खाद मतलब 30% तक नीचे ठीकरा डाला। गमले का 1 नंबर साइज बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि जिस बकेट में था उससे अब एकदम बहुत बड़े पॉट में लगा दूंगी, बिल्कुल नहीं। जिस पॉट में था उससे थोड़ा सा 1 नंबर बढ़ा, और नीचे जूट डाला। जूट ऑप्शनल है, आपके पास जूट ना हो तो आप सूखे पत्ते डाल सकते हैं, धान की भूसी डाल सकते हैं, और गार्डन का गार्बेज, और बढ़िया भुरभुरी मिट्टी में आपने पौधे को लगा दिया, और अच्छे से हाथ से दबा दें ताकि एयर पॉकेट्स न रह जाएं। गमले को उठा के ऐसे ठोक दें, अच्छे से नीचे तक मिट्टी सेट हो जाए। तो रूट प्रून जब भी करते हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि रूट प्रून बिल्कुल शार्प सीजर से करें और कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आप एक फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। ये मैंने देखिए बदल दिया है, और अब मैं क्या करूँगी आप देखिए, अब होगी वाटरिंग की बारी। तो हमारा 5 नंबर जो था वो शाम का समय था। 6 नंबर के रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ें, और रूट प्रूनिंग करते समय सावधानी रखें। और हाँ, कि पुरानी मिट्टी ज़रूर मिलाएं, ये हमारा 7 नंबर का नियम है। और एक चीज़ और बताती हूँ कि पौधा स्ट्रेस में ना आए, इसके लिए आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट पानी में मिलाकर घोल सकते हैं, फिर खूब पानी से नहलाना है, और उसकी रूट्स में भी पानी, वही एप्सम सॉल्ट वाला पानी डालना है, तो पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा, आसानी रहेगी। लेकिन अगर नहीं हो एप्सम सॉल्ट तो उसके बगैर भी चलता है। और मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि फरवरी और मार्च में लगाएं और जून जुलाई में लगाएं। फल वाले पौधे हैं उनको फलते फूलते समय ट्रांसप्लांट न करें। और रूट बाउंड कैसे होगा ये आप पलट कर देख लें, गमला खुद बोल देगा। शाम के समय ट्रांसप्लांट करें, रूट बॉल को न छेड़ें। रूट बॉल प्रून करते समय बहुत सावधानी रखें, शार्प और स्टेरलाइज कटर लें और एप्सम सॉल्ट मिला दें तो बहुत अच्छा है। पुरानी मिट्टी ज़रूर मिलाएं। और गमला कौन सा चुनें?
मिट्टी का चुने तो अच्छा है, वरना जो मैंने बताया कि आप किस इलाके में रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप पौधे को ट्रांसप्लांट करें। उम्मीद है कि अब आप बहुत आसानी से ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी देते हैं। और ये भी बताइए कि आप भी ऐसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं। और इस वीडियो से आपकी ज़रा भी मदद हुई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।